एगलेस और विदाउट बटर पेपर के मैंने ये बनाया घर के इंग्रेडिएंट्स से सॉफ्ट और फुला फुला सा मज़ेदार सा टी टाइम केक। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मुंह में घुल जाने वाला केक आप घर पे बना सकते हैं विदाउट अवन। तो ये मैंने बनाया है झटपट से, और आप इसको बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी बना सकते हैं, मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मेकिंग की तरफ कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। इसको मैं विदाउट मोल्ड बना रही हूँ, तो घर के ही इस तरीके से आप ले लेंगे एक बर्तन, और चाहें तो आप मोल्ड में भी बना सकते हैं जो कि केक का होता है। इसको हम पहले कर लेंगे हल्का सा ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस, और उसके बाद मैंने इस पर छिड़क दिया था मैदा, और उसको हम इस तरीके से हिला लेंगे। और इजाफ़ी जो अगर ये बच जाता है मैदा, तो फिर आप इसको निकाल दीजिएगा। तो ये काम करके हम सबसे पहले रख लेंगे साइड पर। और ये मैंने टी टाइम केक बनाया था आम से। केक बनाने के लिए तकरीबन 1 कप के बराबर हमें आम चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के, दरमियाने साइज़ के, किसी भी किस्म का आप ले सकते हैं। इसको धो के छील लीजिएगा, गुठली रिमूव करके इसके पीसेस कर लीजिएगा। अब हम लेंगे एक ब्लेंडर जार, हाफ़ कप हम डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल, हाफ़ कप ही इसमें दानेदार शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, पिसी हुई शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने आम के चंक्स इसमें काट के डाले हैं, ब्लेंड कर लेंगे। सिर्फ आपने 30 सेकंड इसको ब्लेंड करके निकाल लेना है। इसके बाद छलनी रखेंगे, 1 कप मैदा इस पर डालेंगे छानने के लिए। 1½ टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पे बेकिंग सोडा। अच्छे से इसको हम इस तरीके से छान लेंगे ताकि इक्वली ये बैटर में शामिल हो। और इसके बाद हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है, इसको बीट नहीं करना, बहुत हल्के हाथों से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो मैदे को हाफ़ हाफ़ करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने डाला है यहाँ पे मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है सिरका, और इसको भी अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। बस इतना ही हमें काम करना था। और इसके बाद जो हमने मोल्ड तैयार करके रखा है ये बेक करने के लिए, इसमें सारा बैटर ट्रांसफ़र कर देंगे। और स्पैचुला की मदद से आप इसको इक्वल कर लीजिएगा, हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। एक हम लेंगे बड़े मुंह का बर्तन, बड़े साइज़ का पतीला, उसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया था। और इसके बाद हम इसको इसके अंदर रखेंगे, कवर करेंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। मैंने भगोने को थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। वैसे 25 से 30 मिनट में दरमियानी आंच में अच्छे तरीके से केक बन के रेडी हो जाता है। तो आपने फिर चूल्हा बंद करना है, तीली को डाल के आप देखते रहिएगा, जब बैटर इस पर ना चिपके तो समझ जाइए कि आपका केक तैयार है। रूम टेम्परेचर पर आने तक का थोड़ा सा वेट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़बरदस्त सा केक बेक हुआ है, और चिपका भी नहीं है, और पीछे से भी जो है बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हुआ है। कलर आप चेक कर सकते हैं। और अभी ये थोड़ा सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आपने इसको डिमोल्ड नहीं करना, रूम टेम्परेचर पर आने तक का वेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है और फूल के कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। और टी टाइम के लिए परफेक्ट रेसिपी है, कहीं से नहीं लगेगा कि ये मैंगो केक है। तो जितने इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं उसी का आपने बिल्कुल परफेक्ट हिसाब रखना है, तो इंशाल्लाह आपका भी ये मैंगो केक बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये थी मेरी आज की मैंगो केक रेसिपी, उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी। शाम की चाय के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंगो केक बनाएं तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।